और एक बड़ी खबर लॉकडाउन से जुड़ी रायपुर से मिल रही है। लॉकडाउन को लेकर एक संशोधित आदेश जारी हुआ है। पंजीयन कार्यालय के संचालन की अनुमति रहेगी। लॉकडाउन के दौरान निगम मंडल बंद रहेंगे। आयोग और अन्य प्रशासनिक इकाइयां इन पर प्रतिबंध रहेगा। बिजली, सफाई जैसी जरूरी सेवाएं संचालित होती रहेंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये संशोधित आदेश जारी कर दिया है। और हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संदीप, एक संशोधित आदेश दिया गया है, बताएं लॉकडाउन को लेकर क्या स्थिति है, क्यों ये नौबत बनी और किस तरह के आदेश हैं लॉकडाउन के दरमियान? पुनीत जी, देखिए अभी 10 मिनट पहले ही कलेक्टर एस भारतीदासन की प्रेस वार्ता हुई है और उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की है। 22 जुलाई रात 12 बजे से लॉकडाउन रायपुर में लागू रहेगा, 28 जुलाई के रात 12 बजे तक। और उन्होंने साफ कहा है कि इस बार के जो लॉकडाउन है वो ज़्यादा कड़ाई रहेगी। इस पर आपको बता दें कि सब्जी, फल ठेले में जो घूमती, इसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ बेचते हैं, राशन है, इनको ही अनुमति रहेगी कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लोग अपना व्यापार कर पाएंगे। लेकिन इसमें सिर्फ सब्जी, फल, मांसाहार, राशन, दूध, इनको ही अनुमति रहेगी। इस बार जो है किराना दुकानों को छूट नहीं दी गई है। किराना दुकान सुबह 10 बजे उनको खोलना ही नहीं जा सकेगा। अन्य जो दुकानें हैं वो 10 बजे तक ही खुलेंगी। 10 बजे के बाद किसी प्रकार के व्यापार की अनुमति नहीं होगी। नगर निगम के क्षेत्र के जो पेट्रोल पंप है वो दोपहर 3 बजे तक ही संचालन उनका होगा। रायपुर में परिवहन व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से बंद रहेगी, चाहे वो ऑटो हो, चाहे निजी बस हो, चाहे ई ऑटो हो, या किसी प्रकार का ओला कैब या किसी भी प्रकार का जो वाहन है वो प्रतिबंध रहेगा। उस पर कड़ाई से पालन होगा। सुबह 10 बजे के बाद लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टर और एसपी ने संयुक्त रूप से बैठकर यहाँ पर एक प्रेस वार्ता ली है। नगर निगम के आयुक्त भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा देखिए और कड़ाई की बात इसमें यह है कि इस बार सीधे सीधे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जो बात है एसपी ने कही कि लोग खड़े होते हैं, बहस करते हैं लॉकडाउन तोड़ के, तो उन पर सीधा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो इस बार जो व्यापार को बहुत चुनिंदा व्यापार है, सीधे कहेंगे तो दाल चावल राशन जो जरूरी होता है उसकी जो दुकानें हैं, शासकीय दुकानें हैं, वो दूध की दुकानें, फल सब्जी की दुकानें, इनको ही अनुमति है। इसके अलावा सीमाएं पूरी तरीके से रायपुर नगर निगम और बिरगांव नगर निगम की सील रहेंगी। अब जो पंजीयन का आदेश की बात हो रही है, पंजीयन में उन्होंने ये बताया कि ऑनलाइन तरीके से व्यक्ति को जो है उस पर आवेदन देना होगा। उसमें समय मिलता है, टोकन मिलता है, उस समय जो है व्यक्ति पहुंचकर वहां पर पंजीयन करा सकता है। तो इसीलिए ये आदेश दिया गया है ताकि, क्योंकि बहुत सारे इस पर एग्रीमेंट्स हुए रहते हैं कानूनी तौर पे, जहाँ पे कानूनी पेच फंसता है, जो पार्टियां होती हैं उसको अदालतों के चक्कर ना काटना पड़े, इसलिए उनको ऑनलाइन रूप से पंजीयन की जो व्यवस्था दी गई है। जब उनका टोकन नंबर आएगा वो पंजीयन कार्यालय आ सकते हैं। लेकिन शहर के लोगों के लिए साफ बता दें कि इस बार कड़ाई, उन्होंने साफ कहा है कलेक्टर ने कि इस बार का जो लॉकडाउन है वो ज़्यादा कड़ा रहेगा। पूरे रायपुर नगर निगम और बिरगांव नगर निगम, इसमें कुल मिला के 250 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। तो इसको पूरी तरीके से लॉकडाउन होगा। 10 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति अगर बाहर निकलता है तो उस पर सीधे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होगी। और दूसरी बात, अगर आपको जिले के बाहर आना जाना है तो उसको आपको पहले से अनुमति देनी होगी। उस पर आपको दस्तावेज लगाने होंगे। पुष्टि होने के बाद ही आपको 22 से 28 जुलाई के बीच में आने जाने की अनुमति मिलेगी। एक राहत वाली बात यह है कि जो उद्योग हैं, छोटे और बड़े उद्योग हैं, जिनके श्रमिक होते हैं बड़ी संख्या में, उनको जो है अनुमति है संचालन की। लेकिन उसमें इस दौरान श्रमिकों के रहने की व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी। और साफ बात उन्होंने कहा है कि आने जाने की भी अगर व्यवस्था है तो इसमें जो संस्था है या उद्योग संस्थान है उसको ही करना होगा। और एक बात उन्होंने इस बार नया जोड़ते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति या कोई मजदूर उसमें संक्रमित मिलता है तो उसके इलाज का जो खर्चा है, अगर उसे किसी प्रकार की बीमारियां होती है इस दौरान, तो पूरी तरीके से उद्योगों को उस पर जो है वो खर्च अपने स्वयं में वहन करना होगा। इसके अलावा जो सरकारी निर्माण कार्य चल रहे हैं उस पर अनुमति लेकर जो है व्यक्ति काम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं कलेक्टर, एसपी, नगर निगम आयुक्त ने जो बैठक ली है, एक कड़ा संदेश साफ है कि इस बार 22 से 28 जुलाई तक कोई सुबह 10 बजे के बाद अगर बाहर निकलता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो संदीप, ये 21 तारीख की रात 12 बजे से 22 तारीख जब लग जाती तब से शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, 21 तारीख की रात 12 बजे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक ही व्यापार की अनुमति होगी। उसमें भी मैं बार बार कह रहा हूं कि राशन,
फल, सब्जी, मांसाहार इनको ही अनुमति रहेगी। और इसके अलावा किराना दुकान, जो जिसको हर बार कंफ्यूजन रहता है कि किराना दुकान संचालित होने लगती है, बेकरी संचालित होने लगती है, तो इनको किसी प्रकार की इस बार अनुमति नहीं रहेगी। राशन की जो दुकानें हैं वो खुले रहेंगी, चाहे वो पीडीएस हो, चाहे थोक की जो राशन जहाँ मोटा अनाज मिलता है उनको अनुमति रहेगी। राशन की जो परचून की दुकानें रहती हैं उनको इस बार बिल्कुल अनुमति नहीं है। खुद पेट्रोल पंप को भी 3 बजे जो है बंद करवा दिया जाएगा नगर निगम के क्षेत्र को लेकर। तो इसको देखकर आप अंदेशा लगा सकते हैं, क्योंकि साफ साफ एसपी ने कहा है कि इस बार हर हालत में चेन ब्रेक करना है और जो कानून तोड़ेगा उस पर बिल्कुल जो है कड़ी कार्रवाई होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस पूरी डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो 22 तारीख से यानी 21 तारीख रात 12 बजे से लॉकडाउन की अवधि शुरू हो जाएगी। 28 तारीख तक ये लॉकडाउन रहेगा। अब की बार नियम कड़े हैं, पुराने नियमों का भी कड़ाई से पालन होगा। सिर्फ 10 बजे तक कोई भी कारोबार हो पाएगा। 3 बजे तक पेट्रोल पंप खुल पाएंगे। जिले से बाहर जाने के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। बड़ी बातें, मोटी बातें।